तो अपना टॉपिक है पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या होता है? नॉर्मली जब आप देखेंगे किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अच्छे से, तो आपको महसूस होगा कि उसमें कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। जनरली एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस is marked as, ठीक है, x watt, y volt, x watt, y volt। फॉर एग्जाम्पल कोई बल्ब है वो 100 वॉट और 220 वोल्ट ऐसे मार्क होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप देखिएगा अप्लायंस को, किसी को उसके आसपास का बॉक्स वगैरह देखिएगा, ये उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा इस तरीके से, समथिंग वॉट समथिंग वोल्ट। यानी वॉट से हमें पता चलता है कितनी पावर का वो अप्लायंस है, कितनी इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी, और वोल्ट से पता लगता है कितने वोल्टेज पे वो अप्लाई किया जाएगा। मतलब मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मतलब पहली बात तो आप ये समझिए कि पावर रेटिंग कैसी दिखाई देती है। पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मैंने लिखा जनरली एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज मार्क्ड एज x वॉट एंड y वोल्ट। फॉर एग्जांपल कोई बल्ब है वो 100 वॉट 220 वोल्ट है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम इलैबोरेट करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास x वॉट y वोल्ट लिखा है, तो इसके दो सेंस निकलते हैं। पहला कि ये अप्लायंस जो है x जूल ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड पर सेकेंड, है कि नहीं? कैसे समझेंगे? x वॉट लिखा है, x वॉट मतलब क्या हुआ, x जूल पर सेकेंड हुआ। अभी मैं वैल्यू करके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यानी जितने वॉट लिखा है उतने जूल एनर्जी एक सेकंड में खर्चा हो रही है। वो खर्चा हो क्या रही है, खर्चा करेगा, ठीक है। दूसरा y वोल्ट लिखा है, y वोल्ट का मतलब हुआ कि इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड इफ इट इज कनेक्टेड टू y वोल्ट सप्लाई, y वोल्ट सप्लाई। यानी कि जब हम लोग y वोल्ट सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे तब वो x जूल एनर्जी पर सेकंड खर्चा करेगा। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो बल्ब है, बल्ब जो है हमारे पास 100 वॉट 220 वोल्ट वाला, तो इसका ये क्या मतलब कहेगा कि इफ दिस bulb is connected to 220 volt, then it will consume कितना, 100 वॉट लिखा है, तो 100 वॉट मींस 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज द पावर रेटिंग, ठीक है। पावर रेटिंग जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम देखते हैं तो उसमें कुछ समथिंग वॉट समथिंग वोल्ट करके लिखा होता है, जैसा कि हमने एक बल्ब के लिए लिखा है। तो पावर रेटिंग का सेंस क्या होता है कि जब हम इतने वोल्ट की सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे
जब हम इतने वोल्ट की सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे तो इतने जूल एनर्जी पर सेकंड खर्चा होगी। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इसका मतलब हुआ, मैंने नीचे लिख भी दिया है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। 100 वॉट का मतलब होता है 100 जूल इन अ सेकंड कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये बात तो हुई कि वो कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं और अब मैं बताता हूं कि पावर रेटिंग का और क्या फायदा है। ठीक है, तो पावर रेटिंग जब हमारे पास होती है तो हम किसी भी अप्लायंस की जो पावर रेटिंग हमारे पास होगी तो उससे हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब पावर रेटिंग के हेल्प से वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट अप्लायंस। विद द हेल्प ऑफ पावर रेटिंग वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस, यानी यूजेस ऑफ पावर रेटिंग, यूजेस ऑफ पावर रेटिंग के यूजेस। ठीक है, तो देयर आर टू यूजेस ऑफ पावर rating. There are two uses of power rating. Number one, to find the resistance of the appliance. Appliance का resistance निकल आएगा। ठीक है, कैसे हम बताते हैं। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, we know that P is equal to V square upon R होता है। तो R कैपिटल कर लीजिए, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, V स्क्वायर अपॉन P हो गया। ठीक, ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का हो गया। तो मान लीजिए इफ हमने X वॉट और Y वोल्ट की इस पे कर लिया। ठीक है, इफ X वॉट Y वोल्ट इज पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस अप्लायंस का जो रेजिस्टेंस होगा वो Y स्क्वायर अपॉन X हो जाएगा, यानी वोल्टेज वाली वैल्यू का स्क्वायर और वाट वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अभी हमने बल्ब का एग्जांपल लिया था। फॉर बल्ब इतना 100 वॉट 220 वोल्ट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर, मैंने क्या बताया, रेजिस्टेंस बराबर V स्क्वायर अपॉन P, यानी वोल्टेज वाली वैल्यू 220 अपॉन पावर वाली वैल्यू यानी कि 100। सॉल्व कर लेंगे, R की वैल्यू 484 आ जाएगी, इतने हो राइट। तो बहुत आसान है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के पहला यूज आपको समझ में आ गया, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस, यानी विद द हेल्प ऑफ पावर रेटिंग वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। दूसरी चीज होती है मैक्सिमम सेफ करंट, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ करंट। मैक्सिमम सेफ करंट मतलब उस अप्लायंस से कितना अधिकतम करंट पास किया जा सकता है ताकि वो जले ना, खराब ना हो। आई बात समझ में। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास नंबर 2। to find the maximum safe current, to find the maximum safe current for the appliance, safe ऊपर लिख रहा हूं, current for the appliance, maximum safe current। अब इसके लिए मैं बताता हूं, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा VIP, मतलब फॉर्मूला VIP नहीं, याद VIP करना है। तो VI इक्वल टू P, ये फॉर्मूला है जो इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू P अपॉन V, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। यानी पावर की वैल्यू में वोल्टेज वाली वैल्यू से डिवाइड करना है, तो मैक्सिमम सेफ करंट यानी अधिकतम वो करंट आ जाएगी जिससे ज्यादा अगर आप फ्लो कराएंगे तो अप्लायंस जल सकता है। ठीक है,
जल ही जाएगा, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशंस बदल जाती हैं कभी कभी, ठीक है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर हम आपके लेवल की बात करें तो हाँ आप कह सकते हो कि हाँ जल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास x वाट y वोल्ट करके पावर रेटिंग अप्लायंस की लिखी है, तो मैक्सिमम सेव करंट जो आ जाएगी इसकी पावर वाली वैल्यू यानी x अपॉन वोल्टेज वाली वैल्यू यानी y। तो इस प्रकार से मैक्सिमम सेव करंट आ गया। अगर मैं इस बल्ब की बात करूं, अगर मैं इस बल्ब की बात करता हूं, तो मैक्सिमम सेव करंट I बराबर पावर वाला वैल्यू यानी 220 अपॉन वोल्टेज वाला वैल्यू, सॉरी उल्टा हो गया, पावर वाला वैल्यू यानी कि 100 और वोल्टेज वाला वैल्यू यानी कि 220। सॉल्व कर लीजिएगा, 5/11 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इतने एम्पियर आ गया, ठीक है। आंसर बोर्ड एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो आप डेसिमल के टर्म्स में ही लिख के आएंगे, वही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पावर रेटिंग का इस्तेमाल आप समझ गए होंगे। पावर रेटिंग का इस्तेमाल दो काम के लिए किया जाता है, टू फाइंड द मैक्सिमम सेव करंट एंड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। अब हम बात करेंगे बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो अब हम लोग बिजली का बिल निकालना सीख लेते हैं। बिजली का बिल निकालना बहुत आसान है, और मेरा जो तरीका है बिजली का बिल निकालने वाला, वो तरीका कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ठीक है। बस इतना सा करना है कि भाई बिजली का बिल का जो रेट आता है वो पर यूनिट के हिसाब से आता है, पर यूनिट कॉमर्शियल यूनिट, है ना। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है बिजली का? किलोवाट आवर, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स निकाल लें हर अप्लायंस का, कि कितने किलोवाट आवर बिजली उसने कंज्यूम करी, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, कितने रुपए का रेट से बिल चल रहा है, सपोज 4.5 रुपए के हिसाब से 4.5 रुपीज के हिसाब से अगर बिजली का बिल निकालना है, तो हम किलोवाट आवर निकाल लेते हैं अप्लायंस का, ठीक है, कि कितने किलोवाट आवर हुआ, ठीक है। अभी बता देंगे, बहुत आसान है। तो किलोवाट आवर कितना हुआ, उसको बस सीधे रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है। तो हम बताने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, अगर आपके पास अप्लायंसेस एक ही प्रकार का है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कई प्रकार के अप्लायंसेस हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको, एक प्रकार के अप्लायंस जितने हैं, ठीक है, उनके लिए वर्कआउट करना है। मतलब एक तरीके के जितने अप्लायंस, सपोज कह दिया गया एक घर में 2 बल्ब है, एक एसी है, 2 फ्रिज हैं, मतलब सॉरी एक फ्रिज है, एक एसी है, 2 बल्ब हैं, 2 पंखे हैं, तो 2 बल्ब का एक साथ निकल आएगा, 2 एसी का एक 2 फैन का एक साथ निकल आएगा, एसी का अलग निकालना पड़ेगा, और जितने भी मतलब अलग अलग अप्लायंसेस हैं उनका अलग अलग निकालना पड़ेगा, और सबका बिल निकाल के अल्टीमेटली जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मुद्दा क्या है कि पहले एक का तो आ जाए, तो पहले हम लोग एक अप्लायंस के लिए सीख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लेट the power of an electrical appliance is what? P watt. P पावर है, वाट में है लेकिन, ठीक है, P जो पावर है वो वाट में है, एंड it is used for X hours, ठीक है, and for the same time n similar appliances are
ऑपरेटेड, कॉमा देन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ KWH निकालना, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना। सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने। नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ किलोवाट आवर निकालने, कितने किलोवाट आवर हुआ। किलोवाट आवर निकालना बहुत आसान होता है। आप क्या करें, बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। एक अप्लायंस P वाट का है, वाट को तुरंत किलोवाट में कन्वर्ट करना होता है, बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको पहले से किलोवाट दिया गया है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पहले से ही किलोवाट में दिया है तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर वाट में दिया है तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे किलोवाट आवर सॉरी, किलोवाट आवर मतलब किलोवाट बनाना है, उसमें नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करना है। किलोवाट बनाना है, उसमें नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें नंबर ऑफ आवर्स कितनी देर के लिए यूज किया गया है, x आवर के लिए। P वाट का था, x आवर के लिए यूज किया गया, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से। x ध्यान रखिएगा आर नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया किलोवाट आवर। अब मान लीजिए तुम्हारे पास इसी प्रकार के कितने अप्लायंस थे, n अप्लायंस थे, तो इसमें और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में डायरेक्ट इतने अप्लायंस का कितना बिजली का बिल बना वो आ जाएगा। बिल बराबर नंबर ऑफ यूनिट्स को मैं अगर स्मॉल n लिख दूं तो बिल बराबर n इंटू रेट। कैसा रेट, पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बिजली का बिल, यानी 1 किलोवाट आवर खर्चा करने का जो रेट दिया जाए, 4.5 रुपए, 5.5 रुपए, 5-6 रुपए जो भी दिया जाए वो लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी रुपीस पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट जो दिया जाए वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ सिमिलर काइंड का। मान लीजिए इसी प्रकार के कुछ और अप्लायंसेस भी हैं, तो उन अलग प्रकार के अप्लायंसेस के लिए आप फिर से ये दोनों स्टेप करके फिर से बिल निकालेंगे। ठीक है, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल बिजली का बिल आ जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। मान लीजिए मेरे पास, ऐसे हम सवाल बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे रफली मैं लिख रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास बल्ब हैं 100 वाट वाले। कितने बल्ब हैं, 2। ठीक है, 2 बल्ब्स हैं। कितनी देर यूज होते हैं, 10 आवर पर डे। एक दिन में 10 घंटे यूज होते हैं। और उसी घर में 2 पंखे लगे, फैन मान लेते हैं 50 वाट के हैं, बढ़िया कंपनी के। ये भी 2 है, मान लीजिए 2 फैंस हैं। ठीक है, और ये मान लो कि भाई 20 घंटे चलते हैं एक दिन में पर डे। बिजली का बिल का रेट क्या है, रेट मान लो 4.5 रुपए, रुपीज 4.5 पर यूनिट, पर कॉमर्शियल यूनिट। और बिल कितने दिन का निकालना है, बिल फॉर मंथ ऑफ जून मंथ का बिल निकालना है। व्हाट द पॉइंट, राइट? जून मंथ का बिल निकालना है आपको, तो जून में 30 दिन होते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया आपसे कि अगर अप्लायंसेस अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप काइंड के, यानी पावर अलग अलग है अप्लायंसेस का, तो फिर आप क्या करिए, पावर अलग अलग, मतलब आपको अलग अलग ये स्टेप 2 बार करने पड़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए जल्दी से सॉल्यूशन। मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूं। सबसे पहले डायरेक्ट करना कुछ नहीं, ठीक है, बिल फॉर
मैं बल्ब के लिए ले लेता हूं, ठीक है, बल्ब के लिए। तो क्या करना है, एन मतलब जो पावर है, सुनिए बहुत ध्यान से, बिल बराबर क्या है, एन इंटू रेट है, बोलो। एन क्या होता है, पावर अपॉन 1000 इंटू एक्स इंटू एन, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो बाद में फॉर्मूला याद करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले ऐसे कर लिया करो, मैं मतलब ये तो केवल समझाने के लिए, कोई फॉर्मूला तो नहीं है। सबसे पहले क्या करना, किलोवाट आवर, कितने किलोवाट, बल्ब में 100 वाट का है तो वाट का किलोवाट कितना हो गया, 1000 से डिवाइड। बहुत सिंपल तरीका है, बल्ब के लिए काम करो तो सबसे पहले वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करो 1000 से डिवाइड करके। फिर कितने घंटे यूज हुआ, सुनिए बहुत ध्यान से, एक दिन में 10 घंटे, लेकिन बिजली का बिल निकालना है जून के महीने का। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने यूज हुए, जून में 30 दिन होते, 30 डेज, और 30 डेज इंटू 10 डेज यानी कुल मिला के 10 आवर्स कितना हो गया, 300 आवर्स। बेटा समझ में आया, 100 वाट का बल्ब है, वाट में, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो किलोवाट आ गया। फिर इसमें जितने दिन का बिल चाहिए उतने दिन में कितने घंटे यूज हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जून महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन और हर दिन 10 घंटे चला है यानी 300 घंटे हो गए। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, क्या, किलोवाट आवर, यानी ये आ गया एन, ठीक है। अब बचा रेट, क्या रुपए के रेट से काम हो रहा है, 4.5 रुपए से, समझ गए, 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया, बिल तुम्हारा यह रहा है 45 इंटू 3, 5 तिया 15, 5 ऐसे लगे 1, 4 तिया 12, 1 13, 135 रुपए तो बल्ब का खर्चा आ गया, 135 रुपए बल्ब का खर्चा आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पंखे की, तो बिल निकाल लेते हैं किसका, फैन का। एक चीज और भी है यहां, एक चीज, अभी आपने सिर्फ ये एक बल्ब का निकाला है, राइट, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ बल्ब से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो बल्ब कितने हैं अपने पास, 2 बल्ब हैं, 2 से मल्टीप्लाई और होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई और होगा तो ये हो जाएगा 270, तो 270 रुपए, ठीक है, ये आपका बल्ब का बिजली का बिल आया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फैन में, फैन में 50 वाट का फैन है, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000, नंबर ऑफ किलोवाट आ गए, इसमें नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर, 20 घंटे पर डे पंखा यूज हो रहा है और 30 दिन यूज हो रहा है, तो इस बार कितने घंटे हो गए, 600 घंटे। इतना हिस्सा जो आपने बनाया ये हुआ किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में मल्टीप्लाई करिए आप किससे, नंबर ऑफ अप्लायंसेस से, तुम्हारे पास फैन भी कितने थे, 2, फिर मल्टीप्लाई करिए किससे, रेट से, तो रेट कितना है, 4.5 रुपए। सॉल्व करेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो कितना हुआ, 5 दूनी 10, और ये यानी 45 इंटू 6, तो 5 का 30, शून्य ऐसे लगे 3, 6 को 24, 3 27, 270 रुपए फिर से लो, ₹270 अगेन, ठीक है ना। तो अब टोटल बिल निकालना है, तो टोटल बिल बराबर हो जाएगा 270 प्लस 270, कुल मिला के 540 रुपए, गॉट इट।